आज हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जो चैप्टर नंबर सेकंड है आपका पॉलिनोमियल, और चैप्टर नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्रॉब्लम दोनों में आ सकता है। कैसे? क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है आपका 2 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर ये पॉलिनोमियल में आया तो आपसे बोला जाएगा कि आपको वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट को। ठीक है, और अगर ये फोर्थ चैप्टर में प्रॉब्लम आता है तो आपको बोला जाता है कि रूट फाइंड करिए। है एक ही प्रॉब्लम है और उसमें दो चीजें निकालने को बोली जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रूट क्या होता है। अगर ये फोर्थ चैप्टर का प्रॉब्लम होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम होता है, तो ये रूट क्या भला है। पहली बात तो रूट कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, मतलब x की दो वैल्यू निकलेंगे। बस वही x की दो वैल्यू आप निकाल लीजिए, इतना ही आंसर आपका कहलाएगा रूट्स। ठीक है, और अगर ये पॉलिनोमियल से बिलोंग करता है ये वाला क्वेश्चन, तो आपसे बोला जाएगा कि वेरीफाई करिए कोफिशिएंट एंड जीरोस को, जिसमें आपको सम ऑफ जीरो का रिलेशन लगाना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन लगाना है। हमने इस प्रॉब्लम को अभी सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व करा है, मतलब हमने वेरीफाई करा है जीरोस एंड कोफिशिएंट को। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है और इसके अंदर आप फैक्टराइजेशन मेथड भी सीख जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत ईजी मेथड है। ठीक है, आपको स्प्लिट ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात तो इसको हमने कंपेयर कर दिया जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a, b और c विद साइन, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे -8 विद साइन। आपको यहाँ पे कंपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लगाना फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है कि जो लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट नंबर है आपका, ध्यान से सुनिएगा, और जो फर्स्ट टर्म है मतलब एक्स स्क्वायर के आगे, मतलब जो ऑर्डर 2 है उसके आगे का नंबर, अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -8 और इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट करा। -8 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -8, तो आपको लाना है -8, मतलब बीच वाले को आपको ऐसा ब्रेक करना है कि उसका जो मल्टीप्लीकेशन हो जाए -8 हो जाए, लेकिन बीच वाला नंबर तो -2 है, -2 एज इट इज रहे। तो जो मिड नंबर होता है उसको आपको स्प्लिट करना है ऐसे दो टुकड़ों में कि उसका मल्टीप्लीकेशन आ जाए -8, लेकिन उसका एडिशन -2 हो। बड़ा सिंपल है, 4 2 8। खाली साइन का ध्यान रखिएगा। तो हमने -4 लिया और +2 लिया, -4 में से 2 जाएगा तो -2, और -4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -8 बन जाएगा। ये हो गया आपका स्प्लिट, हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया यहाँ पे। अब एक काम करिए, पैर बना दीजिए इसका। इन दोनों का हमने पैर बना दिया, इन दोनों का पैर बना दिया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, साफ आपको दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, साफ आपको दिख रहा है कि +2 कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आपने x कॉमन निकाला तो x -4 बचा, 2 को कॉमन निकाला तो x -4 बचा, तो होल कॉमन आपका सेम आ गया। और हमेशा ऐसा होगा, 100% ऐसा होगा, जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो जैसे आप स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद जो कॉमन होगा वो दोनों तरफ सेम ही आएगा, साइन के उधर भी साइन के इधर भी। इसे बोलते हैं होल कॉमन। तो आपने होल कॉमन बाहर ले लिया। अब आपका बचता है x और +2। साइन का विशेष ध्यान रखिएगा, बस इसको 0 से कंपेयर कर दीजिए, इसको 0 से कंपेयर कर दीजिए, आपके दो x के आंसर आ जाएंगे। ये है आपके रूट। अगर ये फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन होता है कि आपको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, तो सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन आपको पॉलिनोमियल का प्रॉब्लम पूछ रखा है, आपको कोफिशिएंट और जीरोस के अंदर रिलेशन बताना है, वेरीफाई करना है। आगे करते हैं। इसको मैंने अल्फा ले लिया, इसको मैंने बीटा ले लिया। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अल्फा किसे लें, बीटा किसे लें। आप किसी को भी ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सम का रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। साइन का विशेष ध्यान रखिए, -b/a। अल्फा के लिए पुट कर दी, बीटा के लिए पुट कर दी, माइनस को एज इट इज रहने दिया। अब b की वैल्यू जो मैंने कंपेयर करी थी और a की वैल्यू कंपेयर करी थी, उसको उठा के मैंने पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया 2/1, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गए तो 2। देखिए 2 इज इक्वल टू 2। सिर्फ साइन का खेल है, साइन का आपको ध्यान रखना ही होगा, वरना प्रॉब्लम आपको आता हुआ भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 4 था, माइनस का 2 था, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आता है, तो ऑफकोर्स 4 - 2 से बड़ा ही होता है, तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई, दोनों इक्वल्स आ गए। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट का रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा के लिए पुट कर दी, बीटा के लिए पुट कर दी, बीटा माइनस में तो 4 2 8, प्लस माइनस माइनस होते हैं। जब प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो इधर माइनस का 8 आ गया। c और a की वैल्यू पुट कर दीजिए, c की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू 1 है,
तो -8/1 आपका माइनस का 8 ही होता है, ये भी माइनस का 8 आ गया। तो ये पूरा आपका सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये प्रॉब्लम है आपका, वेरीफाई करना है आपको कोफिशिएंट इन जीरो में, वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरो को, और ये पॉलिनोमियल का प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आ सकता है और इस नाम से आएगा कि आपको रूट निकालने को बोलेगा। थैंक यू।